गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में जो हमारा मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा संप्रेषण की बातें है। सबसे पहले हम थोड़ा सा संप्रेषण के बारे में समझेंगे, इसकी बातों को क्लियर करेंगे। साथ ही आप लोग को बता दें कि अभी जो आपको डे बाई डे मोस्ट टॉपिक्स की वीडियोस बनाई जा रही हैं, आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो, है ना। सबसे पहले देखो क्या होता है संप्रेषण। संप्रेषण क्या होता है, जब दो लोगों के मध्य में उनकी एक विशेष प्रकार से बातचीत होती है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, बातें होती हैं, फीडबैक, रिप्लाई, ये सब चीजें होती हैं। तो हमारा जो कम्युनिकेशन करने का उद्देश्य है वो सबसे पहले तो एक सेंडर होना चाहिए, दूसरा हमारी बात को सुनने वाला होना चाहिए, तीसरी हमारे पास कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की बात होनी चाहिए, चौथी हमें हमारी बात को समझने वाला होना चाहिए कि जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में उसको समझ में आ रही है, पांचवा है कि वो मेरी सारी बातों को सुनकर फीडबैक। तो ये तो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है ना। ये तो हमारी कम्युनिकेशन जो प्रोसेस हो रही है क्लियर हो रही है। अब संप्रेषण में कुछ ऐसी बाधाएं भी आती हैं, जैसे ग्रुप बड़ा होने के कारण हमारी बातों को स्पष्ट तरीके से नहीं सुन पाए, या किसी और तरीके से या नेगेटिव वे में ले गए। तो बहुत सारी ऐसी बाधाएं आती हैं समय समय पर, जगह जगह पर, भिन्न भिन्न तरीके से। जब हम संप्रेषण करते हैं तो संप्रेषण करते के समय हमारे जो संप्रेषण में बहुत ऐसी छोटी छोटी सी रुकावटें आ जाती हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। कभी कभी हम जो बोलते हैं वो हम बोलना नहीं चाहते हैं, और जो हमने बोल दिया वो सामने वाले ने सुना नहीं, वो नेगेटिव वे में ले गए। तो ये भी एक प्रकार की बाधा है, ये भी एक प्रकार की बाधा है जो सामने वाले ने फील की। हमने अगर आपको डांटा, हमने आपको बहुत देर डांट दिया, अभी आप कहते हो मैम आप अभी हमको डांटती, ये भी एक प्रकार की बाधा है ना। और अगर आप कह दो कि अरे मैम केवल मुझे ही डांटती है, मतलब मैम मुझे ज्यादा पढ़ाना चाहती है, तो ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जब हम सामने वाले को बोलते हैं तो वो एक पॉजिटिव वे में ना लेकर नेगेटिव वे में सोचने लगता है, वो भी हमारी एक प्रकार की बाधा ही होती है। अब हम पढ़ते हैं तो संप्रेषण की बाधाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है संगठनात्मक संरचना। संगठनात्मक संरचना का जितना बड़ा हमारा संगठन होगा उतनी ही बाधाएं उत्पन्न होंगी, उतने ही लोग एकत्रित होंगे। जैसे संगठन तो देखो सीधी सी बात है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का बनना। अब संरचना अगर बड़ी होगी, 50 लोग खड़े, हो सकता है पीछे वालों ने मेरी बात नहीं सुन पाई, मैंने बोला कुछ और सुन को छोड़ लिया, तो उनमें भी बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होती है। दूसरा है हमारा भाषा संबंधी बाधाएं। कभी कभी किसी को हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, वो हमारी भाषा सुनने के लिए नहीं इच्छुक होते हैं, है ना। जैसे चाइनीज लोग हमारे यहाँ की कोई कुछ भी बात बोले, कुछ भी अपन को स्पीच दे तो वो बात हमें नहीं समझ में आएगी। हम सुनेंगे, क्यों सुनेंगे? क्योंकि हम कान बंद नहीं कर सकते। हम सुनेंगे इसलिए क्योंकि हम कोई अगर सामने वाला हमसे कोई बात करता है तो हम अपने कान बंद नहीं कर सकते हैं, सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन अगर हम उसकी भाषा नहीं समझ पाएंगे तो ये भी एक प्रकार की बाधा है। नेक्स्ट है हमारा दोषपूर्ण उद्देश्य। उद्देश्य दोषपूर्ण होता है, कभी कभी जो हमारे उद्देश्य होते हैं वो नहीं होना चाहिए या उसमें भी कोई खराबी होती है। फिर नेक्स्ट है स्थिति संबंध। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि हम सही बात बोलकर भी सामने वाले को दुखी कर देते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति होती है क्या मतलब सही बात ना बोलकर भी सामने वाले को खुश कर देते हैं। फिर है हमारा समय भाव। समय भाव मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, समय के अनुसार जो बातें हमें करनी चाहिए वही बातें हम करते हैं, और समय के अकॉर्डिंग अगर हमने बातें की तो बाधाएं हो जाएंगी। श्रवण, सुनने में गलतियां हो जाती हैं, बहुत से लोगों को सुनने में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। भावात्मक धारणाएं, कभी कभी किसी की भावात्मक मतलब किसी का भाव कुछ और होता है, बात कुछ और कर रहे हैं लेकिन वो भाव कहीं और ले गया है,